हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिट एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप क्या पढ़ रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में क्या देखा हमने, एकदम रिसेंटली क्या पढ़ा, मैग्निफिकेशन के बारे में देखा। और उसके पहले हमने क्या देखा, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और उस फॉर्मूले को अच्छे से मतलब न्यूमेरिकल बनाने के लिए क्या देखा हमने, साइन कन्वेंशन के बारे में देखा। जो प्रीवियस वीडियो का क्या था, पहला टॉपिक था। साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है कि कैसे u को नेगेटिव रखना है, फोकल लेंथ क्या होगी, कॉनकेव की, कॉन्वेक्स की, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये सब चीजों के बारे में हमने देखा। अब जो लास्ट वाला टॉपिक था हमारा मैग्निफिकेशन, उसमें हमने रिसेंटली क्या देखा कि यदि m की वैल्यू 1 के बराबर है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का साइज क्या होगा, बराबर होगा। m की वैल्यू 1 से बड़ी हुई तो इसका मतलब क्या है, इमेज का साइज बड़ा है ऑब्जेक्ट से, और m की वैल्यू, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी हुई तो इमेज छोटी है ऑब्जेक्ट से। उसी के बाद आगे बढ़ेंगे यहां पे, उसी से हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करके शुरू करेंगे यहां पे हम, और पॉजिटिव और नेगेटिव देखेंगे कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है, तो इमेज का नेचर कैसे हमें समझ में आता है, ये चीज के बारे में देखेंगे। तो ये वाला कौन सा पार्ट है, हमारा 7th पार्ट है। इसके पहले वाले पार्ट एकदम सही है, आप देख सकते हैं हल्का सा कहीं पे यहाँ पे मिस्टेक हुआ था कि नंबरिंग में, बट सीक्वेंस एकदम सही चल रहा है। ठीक है, 7th पार्ट है। इसके पहले हमने क्या कर लिए, 6 पार्ट पढ़ लिए हैं। तो जितने भी लोग नहीं देखे हैं वो क्या कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं। और यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूले और शेयर करना ना भूले। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो क्या था हमारा टॉपिक, मैग्निफिकेशन बाई ए। हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, मैग्निफिकेशन एक स्फेरिकल मिरर की, कि एक स्फेरिकल मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखें तो इमेज कैसे बनेगी, बड़ी बनेगी, बराबर बनेगी, छोटी बनेगी, वो चीज के बारे में। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, मेन हम जाते हैं कि उसमें मैग्निफिकेशन वाले में ही जाते हैं, और उसमें हम देखते हैं कि आगे की कंडीशन क्या होती है। हमने तो वो देख लिया, 1 की वैल्यू 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा तो इमेज में क्या फर्क पड़ेगा, 1 के बराबर है मैग्निफिकेशन की वैल्यू तो दोनों का साइज बराबर है। m की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई तो इमेज बड़ी है, m की वैल्यू 1 से छोटी हो गई तो इमेज छोटी है ऑब्जेक्ट से। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन आता है हमारा, उसी में पुराने वाले में ही हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। व्हेन, जब m की वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव आएगी, मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आएगी इसका मतलब क्या, +2 +3 +1 कुछ भी आए ऐसा, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, तो इस केस में इमेज का क्या हाल होगा, ये चीज हम देखेंगे। ओके, ठीक है, तो अब देखते हैं कि ओरिजिनली मैग्निफिकेशन का रिलेशन क्या है, m इज इक्वल टू क्या होता है, hi/h0, यही होता है। किसकी, hi क्या है, इमेज की हाइट। हाइट कितनी है इमेज की, कहां से मेजर करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से ही मेजर करते हैं। और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, ये रेशियो होता है। या एक और मैंने रिलेशन क्या बताया, -v/u, ये माइनस साइन फॉर्मूले का ही है, और v और u को हम उसके साइन के अकॉर्डिंग रखेंगे कि वो ऑब्जेक्ट कहां है, इमेज कहां बन रही, साइन कन्वेंशन के हिसाब से। तो ये दोनों रिलेशन हमने देखा है। ठीक है, यहां पे हम ये hi/h0 वाला रिलेशन यूज करेंगे, तो ये वाला रिलेशन की यहां पे जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है, ये वाला रिलेशन देखा। अब यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जो m है इसको हम ये h0 को क्या दे देते, यहां पे दे देते, तो h0 इंटू m। यहां से मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि पॉजिटिव और नेगेटिव आया तो कैसे पता चलेगा इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है, इरेक्ट है, ये वाली चीज का। कि यदि m की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 +1 +2 +3 +4, और माइनस आएगा तो अगले केस में देखेंगे। तो ये h0 इधर चले गया तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, hi, ये हो गया। ओके, अब इसकी कंडीशन देखते हैं, फर्स्ट वाली कंडीशन देखते हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या है, जो m की वैल्यू है वो हमें पता है कि क्या है, पॉजिटिव है, तो इमेज में क्या फर्क पड़ेगा, ये चीज हम देख रहे हैं। ठीक है, अब यदि हम यहां पे देखें कि यदि h0 की वैल्यू पॉजिटिव हुई, ठीक है, कोई भी वैल्यू है, m की वैल्यू कुछ भी है और वो पॉजिटिव है, यदि h0 की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, इंटू होगा तो क्या होगा, प्लस 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 ही आएगा, मतलब जो hi है वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यदि h0 की वैल्यू पॉजिटिव हुई इसका मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो क्या है, प्लस में है, ऊपर में है। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब यही है ना कि जो हमारा ऐसे कोई भी मिरर रहता है, ठीक है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गया, ये x, इसके ऊपर हाइट मेजर करेंगे तो वो क्या होती है, पॉजिटिव। इसके नीचे हाइट मेजर करेंगे तो वो क्या होती है, नेगेटिव। यही चीज तो देख रहे हैं हम, पॉजिटिव मतलब वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, नेगेटिव मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। तो वही चीज हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि कैसे इन्वर्टेड होगी, कैसे रियल होगी, वो वाली चीज। ठीक है, यहां से हमें यह पता चलेगा कि इरेक्ट होगी कि इन्वर्टेड होगी, और उससे ही हम पता लगा लेंगे कि वर्चुअल है कि रियल है करके। ठीक है,
तो यही चीज हम यहां पे देख रहे हैं। ओके, सेकेंड कंडीशन देखते हैं। अब यदि H0 की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो M तो पॉजिटिव है ही, तो HI भी क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मैं आपको डायग्राम बना के भी दिखाऊंगा। दूसरा केस देखते हैं, यदि जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो नेगेटिव हुई, ठीक है, तो ये H0 क्या हो जाएगा, यहां पे नेगेटिव हो जाएगा, M पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो इसका मतलब जो HI है वो भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये आया इमेज का हाइट, ठीक है। अब इसको यदि हम यहां पे डायग्राम में बनाए तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि यदि ऑब्जेक्ट की हाइट मतलब ऑब्जेक्ट यदि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही, दोनों पॉजिटिव है, और ऑब्जेक्ट यदि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो इमेज भी वैसे बन रही। कैसे, इसको यदि हम डायग्राम में बनाए तो आप देख सकते हैं, ये मान लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, कोई भी मिरर का बीच का हिस्सा, ऐसा मिरर मान लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यू से ऑब्जेक्ट को डिनोट कर देते, वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में नहीं ले रहा हूं, और वो क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब जो इमेज बनेगी इसकी वो भी क्या बन रही है, यहां पे पॉजिटिव बन रही है। देखिए पहला वाला केस। दूसरा वाला केस देखें यदि हम, ये फिर एक प्रिंसिपल एक्सिस लिए, यदि इमेज नेगेटिव है, नेगेटिव है मतलब कैसे बनेगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के से नीचे रहेगी, ये होता है नेगेटिव। यू ऑब्जेक्ट है, सॉरी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, इमेज वी। वी मतलब इमेज डिस्टेंस होता है, मगर मैं यहां पे वी से इमेज बता रहा हूं। दूसरा चीज, यदि क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट नेगेटिव है तो इमेज की भी हाइट क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, ये बी, और ये भी क्या आई, नेगेटिव आई। तो यहां से क्या समझ में आता है, यहां से ये समझ में आता है कि यदि m की वैल्यू पॉजिटिव रही, ठीक है, मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव रही, मैग्निफिकेशन क्या बताता है कि जो इमेज बन रही है वो कितनी बड़ी हो रही है, कितनी छोटी हो रही है, और उसका नेचर कैसा है। तो यदि m की वैल्यू क्या रही, पॉजिटिव रही, तो जैसा ऑब्जेक्ट रहेगा वैसी इमेज बनेगी। यदि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी। यदि ऑब्जेक्ट उल्टा है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो इमेज भी उसकी वैसी बनेगी। इसका मतलब क्या है, इरेक्ट इमेज बन रही है, उल्टी कहां हो रही है इमेज। यदि एक ऐसा होता ऑब्जेक्ट, यदि ऐसा होता और इमेज यदि ऐसे बन जाती है उसकी u और v, तो हम बोलते हैं ना इन्वर्ट हो रही है। यहां पे इमेज इन्वर्ट कहां हो रही है, इसका मतलब क्या होगा, यहां पे जो इमेज है इस केस में इमेज इज इरेक्ट, इरेक्ट है बिल्कुल, यहां पे इरेक्ट है, पहला ये चीज पता चला। अब जब इरेक्ट इमेज है तो हम जानते हैं जो इरेक्ट इमेज होती है वो हमेशा क्या होती है, वर्चुअल इमेज होती है। एंड वर्चुअल इमेज, इमेज क्या है, इरेक्ट है और वर्चुअल है, तो दोबारा इमेज नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब ये चीज कैसे समझ सकते हैं हम कि कैसे इरेक्ट इमेज वर्चुअल होती है, मिरर में अपने आप को देखिए, तो जो भी मिरर इमेज बनाता है वो सब क्या इमेज बनाता है, वो वर्चुअल बनाता है। और जितनी भी स्क्रीन में इमेज बनती है, सिनेमा घरों में, मूवी थिएटर्स में, कंप्यूटर में, फोन में, वो सब क्या होती है, रियल इमेजेस होती है। और मिरर में आप देखेंगे तो वो क्या है, वर्चुअल इमेज है। और जो भी आप मिरर में इमेज देखते हैं जो वर्चुअल है वो इरेक्ट होती है, मतलब जैसे आप होंगे वैसे ही आप मिरर में दिखेंगे। स्क्रीन में तो रियल जो स्क्रीन रहता है उसमें तो कैसे भी होती है, तो रियल इमेज क्या होती है, इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है वो। तो यदि m की वैल्यू क्या हुई, पॉजिटिव हुई, तो इमेज जो बनेगी वो क्या होगी, इरेक्ट होगी, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज होगी। और जो भी इरेक्ट इमेज होती है वो क्या होती है, वर्चुअल होती है। तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, यदि मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है, तो आपके तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, वो इरेक्ट इमेज है, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज होगी, इसका मतलब इरेक्ट है। तो ठीक है, तो ये एक कंडीशन क्या है आपको समझ के रखनी है, मैंने समझा दिया तो कोई दिक्कत नहीं। अब इरेक्ट को हम एक और वर्ड में बोलते हैं, और भी इसके 2-3 वर्ड्स होते हैं, वो वर्ड्स भी लिख देते हैं, क्या बोलते हैं, अपराइट, अपराइट भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, स्ट्रेट। तो ये दोनों भी वर्ड आया तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मतलब अलग अलग मतलब चीजों का अलग अलग नाम जानना जरूरी रहता है, वरना आपको उसके बारे में पता भी रहेगा और तो भी आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो अपराइट या स्ट्रेट बोला तो भी उसका मतलब भी क्या होता है, इरेक्ट होता है। ठीक है, तो ये तो हुआ पहला वाला कंडीशन। अब दूसरा वाला केस देखते हैं, जब m मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। व्हेन, नेक्स्ट क्या है, व्हेन मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या हुई, नेगेटिव हुई। मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आ रही है, हमारी नेगेटिव आ रही है। ओके, अब फिर एक्सप्रेशन देखें तो क्या होता है, m इज इक्वल टू इमेज की हाइट बाई ऑब्जेक्ट की हाइट, HI बाय H0।
यही होता है। ओके, अब ये h0 को फिर इधर दे देते तो क्या आएगा रिलेशन हमारा, h0 ऑब्जेक्ट की हाइट इनटू मैग्निफिकेशन इक्वल टू hi। यही आया, ठीक है। अब देखते हैं कंडीशन, और मेन कंडीशन क्या है यहां पे, जो मैग्निफिकेशन है उसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। ये चीज याद रखनी है यहां पे। ओके, अब देखते हैं फर्स्ट वाला, यदि h0 की वैल्यू क्या हुई, पॉजिटिव हुई, मतलब ऑब्जेक्ट हाइट क्या है, पॉजिटिव है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है वो, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। ये यदि प्लस हुआ तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो एच आई की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ही आएगी, मतलब इमेज हाइट क्या आएगी, नेगेटिव ही आएगी। ओके, सेकेंड कंडीशन देखते हैं, यदि ऑब्जेक्ट हाइट क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। यदि h0 की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब एच आई क्या आया, पॉजिटिव आया। ये आ रही कंडीशन। तो अब यहां से देख सकते हैं कि यदि ऑब्जेक्ट हाइट पॉजिटिव है तो इमेज हाइट नेगेटिव आ रही है, यदि इमेज हाइट नेगेटिव हुई तो ऑब्जेक्ट हाइट पॉजिटिव आ रही है। उल्टा हो रहा है, हर चीज इन्वर्ट हो रही है। यहां पे इमेज, जो ऑब्जेक्ट है उसका अपोजिट ही इमेज हो रही है, ठीक है। अब इसको कंडीशन डायग्राम में यदि हम देखें, ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस जो मिरर के बीच से पास होता है। ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट u, जो पहले क्या था, पॉजिटिव था, अब इसकी हाइट पॉजिटिव है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। अब इस केस में इमेज कैसे बन रही है, ये जब ये पॉजिटिव है ऑब्जेक्ट तो इमेज क्या बन रही, नेगेटिव बन रही, तो ये ऐसी बनी इमेज, नेगेटिव। दूसरा कंडीशन देखें, फिर ये हो गया अपना प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और ये है हमारा u, क्या ऑब्जेक्ट, सॉरी इस बार ऑब्जेक्ट क्या है, नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट क्या है, नेगेटिव है, तो ये ऐसा u होगा, ये नेगेटिव है। तो जब ऑब्जेक्ट हाइट नेगेटिव है तो इमेज हाइट क्या बन रही, पॉजिटिव बन रही, मतलब ऐसे कहीं पे बनेगी वो v। तो यहां से क्या दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि जो इमेज बन रही है वो क्या बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, ऑब्जेक्ट का उल्टा बन रही है वो। दोनों कैसे मिलाएंगे तो उल्टी तो है एक प्रकार से, इसका मुंडी और इसका पैर। तो यहां पे आप क्या बोल सकते हैं, जो इमेज है, इमेज इज इन्वर्टेड। अब यदि हमें पता चल गया इमेज इन्वर्टेड है तो आपके तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि कॉनकेव मिरर का केस देखते हैं। कॉनकेव मिरर के केस में वो पूरी इन्वर्टेड इमेज बनाता है और सारी इमेज उसकी रियल होती है। तो यदि इमेज इन्वर्टेड है तो इसका मतलब क्या होगा, रियल है वो, ठीक है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि यदि m की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। m की वैल्यू नेगेटिव है तो इन्वर्टेड और रियल इमेज बनेगी मैग्निफिकेशन में। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो ये मैग्निफिकेशन यहां से क्या हो गया, आपका पूरा कंप्लीट हो गया, मैग्निफिकेशन का पूरा टॉपिक। सारी चीजें मैंने बता दी, प्रीवियस वीडियो को भी आप देखेंगे तो ये वाला टॉपिक मिला के सब चीज हो जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, थोड़ा मैग्निफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाते हैं। मैग्निफिकेशन से रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे। ओके, तो क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है वो क्या है, 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे क्या है, प्लेस्ड है इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर दिया हुआ है, कॉनकेव मिरर। इट फॉर्म ए रियल इमेज, क्या बना रहा है वो, एक रियल इमेज बना रहा है, ये चीज हमें दिया हुआ है, ठीक है। 4 टाइम्स लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट, जो इमेज बन रही है वो 4 गुना है ऑब्जेक्ट की, मतलब 4 गुना बड़ी है ऑब्जेक्ट से। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, मतलब v निकालना है। इमेज डिस्टेंस क्या है यहां पे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमें दिया हुआ है। ओके, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, तो क्या लिखते हैं, गिवन वैल्यूज लिखते हैं। क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, एक तो सबसे फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है, मिरर जरूर लिखेंगे। कौन सा मिरर है, या लेंस होती है तो लेंस कौन सा है, आगे जाके जो हम पढ़ेंगे वो कौन सा दिया हुआ है, कॉनकेव दिया हुआ है, कॉनकेव मिरर। क्यों, क्योंकि उसी से हमें समझ में आता है क्या पॉजिटिव होगी फोकल लेंथ और क्या नेगेटिव होगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है हमें u, कितना दिया हुआ है। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और वो हमेशा नेगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं और पोल से हम नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ उसका डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो क्या होगा, u इज इक्वल टू -12 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा। ओके, नेक्स्ट दिया है हमें मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन क्या बोल रहा है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से 4 गुना बड़ी है,
मतलब इमेज बड़ी है ऑब्जेक्ट छोटा है, और इमेज कितनी बड़ी है ऑब्जेक्ट से 4 गुना बड़ी, तो मैग्निफिकेशन तो 4 का ही होगा ना यहाँ पे। ठीक है, और कैसे लिखेंगे हम, -4 लिखेंगे। क्यों माइनस लिखे हम यहाँ पे, क्योंकि वो क्या बोला है, रियल इमेज बना रहा है, रियल इमेज बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, अभी हमने देखा क्या होगा, यदि m की वैल्यू नेगेटिव हुई तो क्या होगा, इन्वर्टेड इमेज बनेगी, मतलब रियल इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये चीज अब याद रखेंगे, तो इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, -4 लिखेंगे, क्योंकि रियल इमेज बन रही हो। ओके, अब ये जो वाला है m की वैल्यू 4 कैसे आई, तो इसको हम एक्सप्रेशन से भी देख सकते हैं। कैसे, कि जो ऑब्जेक्ट है, क्या बोल रहा है, इमेज की हाइट क्या है, 4 गुना बड़ी है ऑब्जेक्ट से। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट। अब यदि मैं इसमें 4 का मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगी, इमेज की हाइट आएगी, यही आएगी, बिल्कुल यही चीज तो बोल रहा है वो, कि यदि ऑब्जेक्ट की हाइट से को मतलब इमेज की हाइट क्या है, 4 गुना बड़ी ऑब्जेक्ट की हाइट से। ओके, अब यहां पे मैं क्या कर दूं, यदि ये एच आई के नीचे, एच आई को यहीं रहने देता हूं, एच जीरो को इसके नीचे ले आता हूं, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ये आएगा 4। और मतलब एच आई बाई एच जीरो क्या होता है, एम तो होता है मैग्निफिकेशन, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एम की वैल्यू 4 लिख पा रहे हैं, और नेगेटिव क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वो रियल इमेज है। अब समझ में आया कैसे एम की वैल्यू 4 लिखे। ओके, और क्या पूछा है यहाँ पे, वी निकालना है। वी हमें मतलब इमेज डिस्टेंस निकालनी है यहाँ पे, कि इमेज कितने दूर में बन रही है। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है, कॉमा m इक्वल टू क्या होगा, -v/u। ये माइनस साइन क्या होता है, फॉर्मूले में ही होता है, जब उसको डिराइव करते हैं तो ही वो वैसे ही आता है। ओके, अब मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, माइनस v तो हमको निकालना है, और u कितना है, -12, -12 ये है। ओके, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू भी -4 है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या देखते हैं, यहां पे देखें तो ये जो फॉर्मूले का माइनस साइन है और u का माइनस साइन कट गया। ठीक है, अब v बचा है और ये 12 इधर दे देते, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 इंटू 12। ठीक है, अब v इक्वल टू क्या आएगा यहां पे, -48, बिल्कुल, तो -48 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब आप बहुत सारी चीज देख के ऐसे ही समझ सकते हो। यहां पे देखिए कि जो इमेज डिस्टेंस है वो क्या आई है, -48 सेंटीमीटर आई है। अब यदि आपको साइन कन्वेंशन याद आ रहा होगा तो याद करिए, एक कॉनकेव मिरर ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब इसमें कैसा रहता था, बीच वाला पोल रहता था। ठीक है, और पोल से यदि इस तरफ डिस्टेंस में मेजर करूंगा तो नेगेटिव होता है, और पोल से मैं इस तरफ डिस्टेंस मेजर करूंगा तो पॉजिटिव होता है। ये चीज हम देखें साइन कन्वेंशन में। अब यहां पे क्या आ रहा है, v नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब वो नेगेटिव इस तरफ है, मतलब यहां कहीं पे इमेज होगी v। ठीक है, और एक और चीज देखें तो ये क्या बन रही है, मिरर के सामने बन रही है ये इमेज, मिरर के पीछे थोड़ी ना बन रही है। ठीक है, कॉनकेव है, बिल्कुल सही, कॉनकेव कॉन्वेक्स का भी होता तो भी यदि v नेगेटिव आ रहा है तो भी रियल इमेज ही बनेगी, मगर उसमें नहीं बनती जनरली, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है कोई केस। ठीक है, कॉनकेव मिरर में v यहां पे बन रही है। अब जब भी कोई इमेज मिरर के सामने बनती तो वो क्या होती है, रियल इमेज ही तो होती है। क्यों, क्योंकि वर्चुअल इमेज तो यहां बनेगी भाई, मिरर के पीछे। ठीक है, तो ये क्या है, रियल इमेज है और सामने भी बन रही, तो एकदम -48 सेंटीमीटर भी एकदम सही आ रहा है, लॉजिकली समझेंगे आप तो। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ठीक है, अब ये कुछ क्या है, एक कुछ की पॉइंट्स है जिसको आप क्या कर सकते हैं, समझ के रख सकते हैं, ताकि आपको क्या होगी, बहुत हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ मिरर, कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, मिरर को पहचान सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यदि जो इमेज बन रही है मिरर में वो सेम साइज की है जिस साइज का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे, मतलब एक ऐसा मिरर है जिसमें ऑब्जेक्ट कहीं भी खड़ा हो जाए, आगे पीछे थोड़ा बहुत कहीं भी खड़ा हो जाए, जो इमेज बन रही है उसी के साइज की बन रही है। तो दिमाग में आना चाहिए ये कौन सा मिरर होगा, प्लेन मिरर ही तो होगा भाई, क्योंकि कॉनकेव मिरर में आगे पीछे हुए तो इमेज में फर्क पड़ता है। यहां पे क्या बोल रहे हैं, डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कुछ भी हो जाए, आगे हो गया पीछे हो गया, मगर एक ऐना लगे रहेगा तो उसमें सेम साइज की इमेज बने रहेगी, प्लेन मिरर। ठीक है, देन द मिरर इज ए प्लेन मिरर। समझ में आता है। यदि ऑब्जेक्ट और इमेज के जो साइज है वो दोनों सेम है, साइज का मतलब हम यहां पे क्या देखते हैं, एक डायमेंशन देखते हैं, उसकी हाइट। यदि इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट सेम है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट कहीं भी खड़ा हो जाए,
इमेज उसकी सेम उसी के साइज की बन रही है और उसी पोजीशन पे बन रही है, मतलब जितना दूर वो एनए से है, जैसा नॉर्मली हम मिरर देखते हैं, तो वो प्लेन मिरर होगा, बिल्कुल लॉजिकली भी समझ में आ रहा है, ठीक है। सेकेंड वाला पॉइंट देखते हैं, इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर इज डिमिनिश्ड फॉर ऑल द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहीं से आप बता सकते हैं कि यदि कोई इमेज बना रहा है मिरर और वो छोटी बना रहा है, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, दूर में रखा हो, पास में रखा हो, तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कौन सा होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का हमने दो केस देखा है, ऐसा करके मिरर रहता है कॉन्वेक्स मिरर, ऐसे रहेगा, यहां पे कहीं भी ऑब्जेक्ट रहेगा, एक बार इंफिनिटी पे रहेगा, एक बार उससे पास आ जाएगा। इंफिनिटी पे रहा तो छोटी सी इमेज बनेगी, ठीक है, और थोड़ा सा पास आ गया तो यहां पे थोड़ी सी छोटी इमेज बनेगी। इंफिनिटी पे रहा तो पॉइंट इमेज बन जाती है। तो ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा रहे, ऐसा कौन सा मिरर है जो क्या बनाता है, डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म बाय द मिरर इज डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा रहे, ऐसा कौन सा मिरर है जो इमेज बनाता है एकदम छोटी, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा रहे। कॉन्वेक्स मिरर ही तो है, जिसका दो केस हमने पढ़ा है, बिल्कुल, देन द मिरर इज ए कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन लॉजिक्स है जो आपको याद रहने चाहिए और समझ में भी आने चाहिए, यदि आप इतनी चीजें देखे होंगे और समझे होंगे तो, जितना मैंने बताया है। आगे देखते हैं। इफ द इमेज फॉर्म्ड, थर्ड पॉइंट देख रहे हैं हम, इफ द इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर इज लॉन्गर देन द ऑब्जेक्ट, देन द मिरर इज ए कॉनकेव मिरर। क्या बोल रहा है कि यदि इमेज फॉर्म हो रही है मिरर के पीछे, मतलब उसके पॉलिश वाले हिस्से तरफ, और वो बड़ी है ऑब्जेक्ट से, इज लॉन्गर देन दी ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक तो ये कॉनकेव मिरर का केस याद करिए, ये कॉनकेव मिरर, और यहां पे इमेज यदि बनेगी बड़ी एकदम, ठीक है, तो ये कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर ही मैंने ले लिया, ठीक है। इसको कैसे समझ सकते हैं हम, कॉन्वेक्स मिरर याद करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में पीछे, मिरर के पीछे इमेज बन रही है, इसका मतलब क्या है, वर्चुअल इमेज। मिरर के पीछे बन रही ना, बिहाइंड, सामने बनती मिरर के तो रियल इमेज होती है और उसके लिए स्क्रीन लगती, मिरर के पीछे इमेज बन रही है, इसका मतलब क्या है, वर्चुअल इमेज बन रही। और यदि पहला वाला केस सोचे हम कॉन्वेक्स मिरर का, तो वर्चुअल इमेज बनती है कॉन्वेक्स मिरर में, मिरर के पीछे, और वो बहुत छोटी होती है। वही सेकेंड पॉइंट, इमेज डिमिनिश्ड फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यही। तो जो कॉन्वेक्स मिरर है वो तो वर्चुअल इमेज बनाता है, मगर वो बहुत छोटी बनाता है। तो ऐसा कौन सा मिरर होगा जिसके पीछे में इमेज बनेगी, मतलब वर्चुअल इमेज बनेगी और वो बड़ी बनेगी। तो ऑब्वियस ही बात है, आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, वो क्या होगा, कॉनकेव मिरर होगा। क्यों, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर का 6 नंबर वाला केस है जो हमने देखा है, केस 6 जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है, वो इकलौता केस है कॉनकेव मिरर का। बाकी 5 केस रहते हैं, एक में तो पॉइंट इमेज बनती है, 4 केसेस में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। जो छठवां केस होता है वो इकलौता केस होता है जिसमें क्या होती है, मिरर के पीछे इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, और वो वर्चुअल इमेज क्या होती है, ऑब्जेक्ट से साइज में बड़ी होती है। और इसका मैंने आपको एग्जांपल भी बताया, क्या होता है इसका रियल लाइफ एग्जांपल। जितने भी शेविंग के मिरर्स होते हैं, छोटे छोटे मिरर देखे होंगे आप, शेव करने वाले बॉयज लोगों के, ठीक है, मतलब लोगों के रहते हैं, तो उसको आप जब भी पास लेके आएंगे तो उसमें क्या बनती है, बड़ी इमेज बनती है, मतलब आपको आपका फेस बड़ा दिखाई देता है, तो मिरर के पीछे इमेज मैग्नीफाई होती है। तो वही तो उसका एग्जांपल है, ऑब्जेक्ट एकदम क्लोज है मिरर के, तो एक वर्चुअल इमेज बनेगी और उसकी साइज क्या होगी, ज्यादा होगी ऑब्जेक्ट से, तो क्या होगा, कॉनकेव मिरर होगा। ठीक है, तो ये चीज तो समझ में आ रही होगी। मैंने जो भी बात मैं आपको बोल रहा हूँ, ये बात मैं 3-4 बार बताते हुए आ रहा हूं हमेशा से, तो आपको ऐसा तो हो नहीं सकता कि ना समझ में आए। लास्ट पॉइंट देखते हैं, फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम in which it is placed। जो स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ होती है, मतलब f, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको हम कहां पे भी रखें, कोई भी मीडियम में रखें कि नहीं रखें, एयर में रखें, पानी में रख दें, तेल में रख दें, केरोसिन में रख दें, टर्पेंटाइल में रख दें, किसी में भी रख दें, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता बोल रहे हैं। तो ये चीज क्या है, याद रखेंगे, ऐसा सही में कोई उसको फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी रखें उसको। ऐसा क्यों ये बोल रहा है, क्योंकि जब हम आगे जाके लेंस पढ़ेंगे ना, तो लेंस एक ऐसी चीज होती है ना, वो रिफ्रैक्शन पे वर्क करता है लेंस। अब लेंस को फर्क पड़ता है कि वो कौन से मीडियम में रखा गया है। यदि एक जैसे लेंस रहती है, लेंस को आप क्या समझ सकते हैं, कॉन्टेक्ट लेंस लगाते हैं लोग आंख में, टेलीस्कोप में लेंस लगे रहती है, तो वही बोल रहा हूं, यदि लेंस को अलग अलग मीडियम में रखेंगे ना तो उसकी फोकल लेंथ चेंज होती है। यदि लेंस को पानी के अंदर ले जाए ना तो उसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो वो मीडियम पे फर्क पड़ता है। तो जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं उनको कैसी भी कंडीशन पे रखो, कोई भी मीडियम में रखो, उनकी फोकल लेंथ का कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी फोकल लेंथ चेंज नहीं होती। मगर लेंस की चेंज हो जाती है, आगे जाके हम वही देखेंगे। लेंस को यदि अलग अलग मीडियम में रख दिए, तेल में रख दिए, पानी में रख दिए, तो उसका फोकल डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। इवन ऐसा भी होता है कि यदि कॉन्वेक्स लेंस रही और उसको हम एक पर्टिकुलर मीडियम में रखे तो वो कॉनकेव लेंस जैसा बिहेव करने लग जाएगी मीडियम के कारण। ऐसा भी होता है, मतलब अपना नेचर ही चेंज कर देती है लेंस मीडियम के कारण।
तो यही वो यहाँ पे इसलिए ऐसा बोल रहा है कि स्फीरिकल मिरर को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कहीं भी रख दो, वो जैसा काम करता है, जैसी उसकी फोकल लेंथ है वो वैसा ही करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? अ कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर ए रियर व्यू ऑफ ऑटोमोबाइल। हमें पता है कि कौन सा मिरर यूज होता है ऑटोमोबाइल के रियर व्यू में, एप्लीकेशन में पड़ा है कॉन्वेक्स मिरर। क्यों कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है? क्योंकि वो आउटर कर्व्ड होता है, तो ज्यादा हमें वो देखने को मिलता है। ठीक है, फॉर रियर व्यू मिरर ऑफ एन ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर, 3 मीटर का क्या है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, मतलब आर है, और कॉन्वेक्स का है तो किस तरफ आता है? कॉन्वेक्स मिरर कैसा होगा? ये ऐसा, इधर पे फोकस आएगा और इधर पे रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा। पोल किस तरफ है? ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो फोकस भी पॉजिटिव होगा इसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होगा, मतलब फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगी। ठीक है, इफ ए बस लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, ये बस क्या है? ऑब्जेक्ट है, और वो 5 मीटर दूर रखी हुई है मिरर से, तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में ही होता है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव ही होगा। ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड ही रख लेंगे, भले मिरर को मोड़ देंगे। ठीक है, मतलब मिरर और ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में ही रहेगा, ऐसा ही केस हम बनाते हैं। तो एक बस है 5 मीटर दूर, तो यहां पे बस है, मतलब 5 मीटर दूर नेगेटिव होगी। ठीक है, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। पोजीशन निकालो, मतलब वी निकालना है। नेचर पूछ रहा है रियल इन्वर्टेड कैसी होगी, और साइज ऑफ द इमेज मतलब मैग्निफिकेशन पूछ रहा है कि इमेज का मैग्निफिकेशन क्या होगा, बड़ी होगी कि छोटी होगी। ओके तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को आराम से। फर्स्ट लिखते हैं गिवन। क्या क्या दिया हुआ है? मेन कंडीशन, सबसे पहला कौन सा मिरर है या कौन सी लेंस होगी वो जरूर लिखेंगे। कॉन्वेक्स मिरर है। ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है u, और वो कितना है? u है अपना, अच्छा r दिया हुआ है फर्स्ट, तो ठीक है, u तो दिया ही हुआ है तो पहले r लिख लेते, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, और वो कितना दिया हुआ है? 3 मीटर, तो प्लस होगा क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। ओके, तो यहां से हमें क्या पता चलेगा? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है? r/2, पॉजिटिव ही आएगी, तो प्लस 1.5 मीटर, ये आ गई फोकल लेंथ, पॉजिटिव होगी वो भी। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है गिवन में u, मतलब बस, और वो कितनी दूर है? 5 मीटर दूर है। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा, याद रखिएगा। ओके, अब निकालना क्या क्या है? v निकालना है, मतलब इमेज डिस्टेंस। ठीक है, एच आई निकालना है, बोल सकते हैं। इमेज की हाइट क्या होगी? जो इमेज बन रही है, बस तो पता है बड़ी ही होगी। और नेचर निकालना है। नेचर मतलब क्या है? रियल है, वर्चुअल है, इन्वर्टेड है, इरेक्ट है, वो वाली चीज। ओके, तो क्या करते हैं यहां पे? हमें क्या यूज करना पड़ेगा? मिरर फॉर्मूला। बाय मिरर फॉर्मूला, जो क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये है अपना मिरर फॉर्मूला। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, तो 1/v निकालना है अपने को। ओके, 1/u को इधर ले जाते हैं, तो 1/f माइनस 1/u। ओके, अब f की वैल्यू पुट करते हैं। f कितना दिया हुआ है? 1.5, सारी चीज विजिबल है। ओके, 1.5 माइनस 1/u, u कितना है? -5 है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? -5 ऐसा लिखेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो एक बार में प्लस लिख सकते हैं, बट नहीं है तो जरूर ऐसा लिखें, क्योंकि यदि आप माइनस मिस कर दिए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, अलग हो जाएगा मतलब। ठीक है, तो अब क्या हुआ? 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/1.5 प्लस 1/5, ये आ जाएगा। अब क्या करना है हमें? 1.5 और 5 का क्या करना है? एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम यदि हम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 7.5 आएगा। एलसीएम आप निकाल सकते हैं आसानी से, 5 का टेबल से ही कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा दोनों का एलसीएम? 1/v इक्वल टू 1.5 और 5 का एलसीएम 7.5 आएगा। ठीक है,
अब 1.5 से कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 आ जाएगा, ऐसा ही है क्या? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा एलसीएम। देखते हैं एक बार। बिल्कुल 1.5 से 5 मल्टीप्लाई किए तो 7.5 आएगा, तो 5 ऊपर चले गया। ओके, और 5 से 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो 7.5, तो यहां पे आ गया 1.5 हो गया। अब 5 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा, ये 6 और 6.5, 6.5 बाई 7.5, ये तो हो गया। अब b निकालना है तो उसको उल्टा करना पड़ेगा, याद रखिएगा। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, उल्टा 7.5 बाई 6.5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, पॉजिटिव आ रहा है 1.15। याद रखिएगा यूनिट्स क्या चल रही है, मीटर में चल रही है, तो ये क्या होगा, मीटर में। ये आया एक आंसर। ओके, अब नेक्स्ट पूछा है v पॉजिटिव आ रहा है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर मतलब कैसा होगा, यहां पे ये हुआ कॉन्वेक्स मिरर। अब b क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो इस तरफ आएगी इमेज कहीं पे, मतलब वर्चुअल इमेज ही होगी। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर तो वर्चुअली इमेज बनाता है ना, तो इस तरफ ही आएगी मिरर के, क्योंकि यही वाला हिस्सा तो पॉजिटिव होता है और इधर वाला हिस्सा तो नेगेटिव होता है पोल से। ओके, अब देखते हैं मैग्निफिकेशन इसकी। मैग्निफिकेशन क्या होगी, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, यही होता है। ओके, अब v तो हम निकाल लिए माइनस, और v की वैल्यू कितनी आई है, 1.15 और u कितना है, u तो माइनस है ही, और वो कितना है, -5 है। ये हुआ, ऊपर वाला माइनस साइन फॉर्मूले का ही है और नीचे u का है। अब ये क्या होंगे, दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। तो मैग्निफिकेशन कितने का आ रहा है, देखते हैं 0.23। अब एक चीज देखें, तो m क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो जब m पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब क्या है, 0.23 है। 1 से तो बड़ी है ना वैल्यू, मतलब 0.23 1 से बड़ी नहीं बोल सकते, 1 से छोटी है। हाँ बिल्कुल 1 से छोटी है वैल्यू 0.23, 1 से छोटी है। इसका मतलब क्या है कि जो बस है, बस को यदि आप अपने रियर व्यू मिरर में देखोगे तो बस तो कितनी बड़ी है। अब मिरर उससे भी बड़ी इमेज बनाएगा तो अपने को दिखेगी क्या, तो जो रियर व्यू मिरर रहते हैं उसका मैग्निफिकेशन कम रहता है। इसका मतलब वो इतनी बड़ी बस को मस्त छोटा सा आपको मिरर में दिखा देगा कि बस आ रही है करके, तो इसलिए मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है यहाँ पे। और कैसी इमेज बनेगी, मिरर के पीछे बन रही है, तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी यहाँ पे। तो जब भी m की वैल्यू पॉजिटिव होती है क्या बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, जो चीज भी हमने देखी है। ओके, तो यहां पे इमेज का नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ठीक है, तो ये चीज आप दिमाग से भी समझ सकते हैं। m की वैल्यू बहुत सारे तरीकों से आप देख सकते हो, v की वैल्यू पॉजिटिव आई है, m की वैल्यू पॉजिटिव आई है, और दूसरा यदि ये दोनों से भी आप बता नहीं पा रहे हो नेचर क्या है, तो भाई मिरर देखो ना कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है यहाँ पे। कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल और इरेक्ट ही बनाएगा ना, चाहे कुछ भी आए उसका स्कीम। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी तरीकों से आप इमेज का नेचर बता सकते हैं आसानी से। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये वाले वीडियो में क्या इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, आगे और क्वेश्चंस बनाएंगे और क्या टॉपिक शुरू करेंगे, अपना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाला टॉपिक शुरू करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।